प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों आरबीएससी 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान का पेपर देखने वाले हैं। अगर आपका अभी एग्जाम दोस्तों 17 मार्च को सामाजिक विज्ञान का है तो इस पेपर को एक बार आप जरूर देखना। मैंने दोस्तों पिछला पेपर भी करवाया था, जो आपका पेपर हुआ हिंदी का दोस्तों वो मैंने करवाया था और सेम टू सेम परीक्षा में आ गया था। मतलब इतने सारे मेरे पास में कॉल आ गए, सर क्या बात है, आपने सेम टू सेम पेपर करवाया था, वही आया। सर आप एक काम करो, एक हमारे लिए सामाजिक विज्ञान का वीडियो लेके आओ ताकि हमारी हेल्प हो सके। तो बिल्कुल दोस्तों मैं लेके आ चुका हूं, आपके जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है। आज दोस्तों अपन 10वीं क्लास का सामाजिक विज्ञान का पेपर देखेंगे कि किस टाइप से पेपर आएगा, कौन कौन से पेपर प्रश्न आएंगे। तो देखो दोस्तों, पेपर में समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का और पेपर आएगा 80 नंबर का। अगर आप भी चाहते हो आपके सामाजिक विज्ञान में 80/80 हो जाए तो ध्यान रखना, इस वीडियो को क्या करना, आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में बताना है कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। चलिए दोस्तों पेपर की शुरुआत करते हैं। ये पेपर आपको होगा 17 मार्च को दोस्तों। पहले अपन क्या करेंगे दोस्तों, अब सर वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपन क्या करेंगे दोस्तों, पहले करेंगे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं दोस्तों। पहला ही प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों, जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य कब घोषित किया गया। फटाफट एक बार कमेंट करें दोस्तों, जर्मनी को बताना स्वतंत्र राज्य कब घोषित किया गया था। 1817 में, 1848, 1871 या 1811 में। तो सही उत्तर क्या रहेगा, 1871 में दोस्तों, है ना, जर्मनी को क्या है एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया था। सी उत्तर आपका सही रहेगा, ठीक है। चलिए याद कराना दोस्तों इसको ना, ये सारे प्रश्न आप याद करके जाना एग्जाम में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। बिल्कुल अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि आयु के आधार पर नए जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि आयु के आधार पर नए जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है। बागर, चो, तरई या खादर। तो इसे कहते हैं खादर, इसे दोस्तों क्या कहते हैं, खादर कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, इसको भी बड़ा कर देते दोस्तों। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही पेपर पूरा होगा 17 मार्च को आप दोस्तों, है ना, यहाँ पर आपको लाइव आंसर की करवाई जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है, भारतीय वन, है ना, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, इसको कब लागू किया गया था। देखो लागू का पूछेगा आपसे प्रश्न कि भारतीय दोस्तों वन्यजीव संरक्षण है, इसको कब लागू किया गया था। 1970 में, 1971, 1972 या 1973। तो यहाँ पर आएगा 1972 में दोस्तों। भारतीय वन्य जीव संरक्षण को कब लागू किया गया था, 1972 में। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा दोस्तों, कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए करता है। चेक का, साख का, सार्थक ऋणात्मक का या दोस्तों करेंसी नोट का। फटाफट दोस्तों कमेंट करना है। बिल्कुल, तो इस प्रश्न को एक बार अपन छोड़ देते हैं, इसको मैं लास्ट में करवाऊंगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला पूछा है कि किस देश में उत्पादक कच्चे माल को परिकृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। तृतीयक व्यवसाय में, प्राथमिक, द्वितीयक या चतुर्थ। दोस्तों प्रश्न को समझिए कि किस क्षेत्र में उत्पादक क्या करते हैं दोस्तों, कच्चे माल को परिकृत वस्तुओं में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो वो उद्योग होता है द्वितीय उद्योग। कौन सा दोस्तों उद्योग होता है, द्वितीय उद्योग होता है। जो भी ऑप्शन सही कमेंट कर रहा है सब ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, देश का कितने प्रतिशत विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। दोस्तों मतलब देश में जितना व्यापार होता है उसमें से बताना है कितना व्यापार क्या होता है, समुद्री मार्गों से होता है। तो देखो व्यापार में समुद्री मार्ग बहुत हेल्प करता है। कितना दोस्तों, 95%। भारत में 95% दोस्तों, है ना, जो आपका व्यापार होता है किससे होता है, बिल्कुल विदेशी व्यापार होता है, वो होता है भारत के समुद्री मार्ग से। अगला प्रश्न आपके सामने, बेल्जियम में अधिकांश लोग किस भाषा को बोलते हैं। दोस्तों बेल्जियम में, है ना, अधिकांश लोग किस भाषा को बोलते हैं। देखिए डच, हिंदी, अंग्रेजी या फ्रेंच। तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों क्या बोलते हैं, वो बिल्कुल डच बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। देखो दोस्तों हिंदी का पेपर जैसे मैंने करवाया था ना, पूरा छप गया था। इस बार भी थोड़ा विश्वास करें और इस वीडियो को आप ध्यान से पूरा देखें। और जो भी आपके भाई बहन क्लास 10 में है उनको इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना। निम्न में से संघ सूची किसका विषय नहीं है ना, इनमें से बताना संघ सूची का विषय कौन सा नहीं है, जो संघ सूची में नहीं आता है। राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग या शिक्षा। निम्नलिखित में से संघ सूची का विषय कौन सा नहीं है दोस्तों, तो वो कौन सा होगा, फटाफट कमेंट करेंगे। शिक्षा। दोस्तों शिक्षा किसका है विषय है, ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का ये क्या है, समवर्ती सूची का विषय होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, यहाँ पर ऑप्शन द राइट है, ठीक है। आगे बढ़ते अगला बताओ, जाति के आधारित सामाजिक विभाजन
जिस देश में पाया जाता है वो है, मतलब जाति के आधार पर दोस्तों ना सामाजिक विभाजन है वो किस देश में होता है? इंग्लैंड में, भारत में, चीन में या रूस में? दोस्तों जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन होता है वो किस देश में होता है? वो होता है भारत में। किस में होता है? भारत में दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? एक दलीय व्यवस्था किस देश में? संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में, चीन में या ग्रेट ब्रिटेन में? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। एक दलीय व्यवस्था है दोस्तों, वो किस में है? फटाफट एक बार कमेंट करें कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा। तो आपका उत्तर आना चाहिए चीन। चीन में क्या है दोस्तों? आपकी एक दलीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न पूछा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधारित है। दोस्तों लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो किस पर आधारित होती है ना? इसका आधार क्या होता है? राजनीतिक समानता पर, राजनीतिक विषमता पर, न्यायपूर्ण विस्तारण पर या दोस्तों उपरोक्त सभी पर? तो देखो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा दोस्तों। प्रश्न पूछा लोकतंत्र व्यवस्था, तो ये किस पर दोस्तों होती है? ये आधार होती है दोस्तों आपका राजनीतिक समानता पर। राजनीति में क्या हो? समानता हो। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला पूछा दोस्तों, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। उदारीकरण, निजीकरण, राष्ट्रीयकरण या वैश्वीकरण? इन चारों में से एक प्रश्न पक्का बनेगा, देख लेना। इन चारों में से एक का प्रश्न है दोस्तों है वो अतुलगात्मक या लघुगात्मक प्रश्न आ सकता है। उदारीकरण, निजीकरण, राष्ट्रीयकरण और वैश्वीकरण। वैश्वीकरण तो बिल्कुल इंपोर्टेंट है, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? वैश्वीकरण। ठीक है, ऑप्शन द आपका राइट है। वैश्वीकरण दोस्तों क्या है? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, अगला बताओ दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 5 अक्टूबर, 24 दिसंबर, 30 जनवरी, 15 अप्रैल को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो भारत में कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, भारत में किस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है दोस्तों? भारत में किस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है? राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा? अगर स्थायी वनों की बात करें दोस्तों तो यहां पर आएगा कौन सा? मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी उत्तर आपका राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी दोस्तों? यूनिसेफ की, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की, विश्व स्वास्थ्य संगठन की या यूनेस्को की? तो बिल्कुल आपका उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? वो दोस्तों आपका रहेगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMC की। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन नंबर बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ये IMF है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा? बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड कोष मतलब। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, निम्न में से नए युग का पहला प्रतीक कहा जाता है? इनमें से दोस्तों किसे नए युग का पहला प्रतीक कहते हैं? कपास, ऊन, रेशम या जूट? तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, कपास क्या है? कपास दोस्तों नए युग का पहला प्रतीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसको याद करके जाना। देखिए दोस्तों, गुटनबर्ग ने पहली पुस्तक कौन सी छापी थी दोस्तों? कुरान, बाइबिल, त्रिपिटक या रामायण? गुटनबर्ग ने पहली पुस्तक है वो कौन सी छापी थी दोस्तों? तो वो थी आपकी बाइबिल। क्या थी दोस्तों? बाइबिल। बाइबिल उत्तर आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया था? कौन सी दोस्तों पुस्तक है? संवाद कौमुदी। इसका दोस्तों कौमुदी है, इसका प्रकाशन किसने शुरू किया? विवेकानंद, मार्टिन लूथर, नौरोजी या ज्योतिबा फुले? तो बिल्कुल क्या रहेगा दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा? बिल्कुल हाँ, इसमें देखो इसका आंसर दिया हुआ नहीं है, इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? संवाद कौमुदी है, उसका है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, जो कि इसमें ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, अगर ऐसा ऑप्शन आ जाता है तो इसमें आपका नंबर बोनस मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो दूसरा प्रश्न खाली जगह का है। दूसरा प्रश्न क्या है? खाली जगह का है अब असली वाले में तुक्के मार देते हैं, पर यहाँ पर तुक्का चलेगा नहीं भाई, यहाँ पर तुक्का आपका चलेगा नहीं। तो देखते हैं कि रिक्त स्थान से आपका एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। पहला प्रश्न दोस्तों पूछा है, वियना सम्मेलन की, है ना, वियना सम्मेलन की दोस्तों मेजबानी कहां पर की गई थी दोस्तों? तो बिल्कुल कहां पर दोस्तों की गई थी वो आपको बताना है। बिल्कुल कौन सा दोस्तों यहाँ पर राइट रहेगा? फटाफट कमेंट करें दोस्तों। तो यहां पर आएगा ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, ये बिल्कुल आपका आ जाएगा दोस्तों, कौन सा आएगा? बिल्कुल ऑस्ट्रिया में।
ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है, यहाँ पर आएगा ऑस्ट्रिया। उसके बाद दोस्तों पूछा भारत में खाली जगह किस्म के कॉफी का पैदा की जाती है, मतलब भारत में कौन सी कॉफी दोस्तों पैदा होती है वो दोस्तों बताना है। तो वो कौन सी दोस्तों होती है, अरेबिका व बिल्कुल रोबस्टा, यहाँ पर लिखना ना अरेबिका। अगर हम अरेबिका लिखोगे तो भी आपका सही हो जाएगा। इसके आंसर में थोड़ा पीछे लिख देता हूँ, कहाँ लिखता हूँ दोस्तों, यहाँ पर लिख देता हूँ अरेबिका। अरेबिका कॉफी है वो भारत में दोस्तों क्या होती है, बिल्कुल किस्म की पैदा होती है। और साथ में दोस्तों रोबस्टा, दोनों में से एक लिखोगे दो लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों खाली जगह है को राष्ट्र का आर्थिक व बैरोमीटर कहा जाता है, तो वो दोस्तों क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। यहाँ पर आएगा क्या आएगा दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या कहलाता है दोस्तों, बिल्कुल इसको दोस्तों राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न खाली जगह भरनी है, अंतिम वस्तु व सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल से की जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा क्या आएगा, मध्यवर्ती वस्तुएं। क्या आएगा दोस्तों, मध्यमवर्ती वस्तुएं, मध्यमवर्ती वस्तुओं में, ठीक है, वस्तुओं को अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, पांचवी खाली जगह है। यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा क्या पूछा है, मैं तीव्र उन्नति वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करती है या उत्पत्ति किया, तो वो आएगा दोस्तों प्रौद्योगिकी। यहाँ पर क्या आएगा, प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी दोस्तों क्या करती है, प्रौद्योगिकी में दोस्तों तीव्र उन्नति में वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, उत्प्रेरित होती है। अगला खाली जगह दोस्तों आपसे पूछिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में खाली जगह में सर्वाधिक सुरक्षित है, तो वो है दोस्तों समानता। में समानता क्या है दोस्तों, समानता सर्वाधिक सुरक्षित है। क्या है, समानता सर्वाधिक सुरक्षित है, ये आपकी होगी खाली जगह दोस्तों। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं। बिल्कुल ये ओनली फॉर, इसके उत्तर तो आप देखे नहीं बता पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल इसके उत्तर अगर दोस्तों अपन देखेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, फिर भी अपन देखो कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहला ही प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर प्रश्न दोस्तों आपको प्रश्न है पंक्ति में उत्तर देना है, ठीक है। तो देखिए, राजस्थान के किस जिले में 5 गांवों के लोगों ने 12,000 हेक्टेयर वन भूमि, वो है भैरोदान भैरोदेव डाकन सेंचुरी है। तो यहाँ आपको ये दोस्तों प्रश्न बताना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए इसका उत्तर, तो इसको एक बार छोड़िए दोस्तों, क्योंकि अब देखो बड़े प्रश्न करवाएंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका अलवर भी आप लिख सकते हो, अलवर अगर लिखोगे ना तो भी उत्तर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हो, तो देखो वस्तु विनिमय जो प्रणाली होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, एक दोस्तों वस्तु क्या होती है, जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु का लेना या देना होता है, उसे क्या बोलते हैं, बिल्कुल वस्तु विनिमय बोलते हैं। जैसे एक गाय लेकर दोस्तों 10 बकरियां देना, ये पद्धति है वो दोस्तों ध्यान रखना वस्तु विनिमय होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लो इस्पात में लो ऐसक कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात है, वो आपको बताना है। तो वो है दोस्तों आपका 4:2:1, ठीक है। व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं दोस्तों, वो आपको लिखना है। व्यापार संतुलन दोस्तों क्या है, तो दोस्तों किसी देश के निर्यात और देश के आयात मूल्य के बीच में जो अंतर व्यक्त होता है, आमतौर पर इसका शब्द है वो क्या करते हैं, उसे बोलते हैं व्यापार संतुलन, ठीक है। कितनी चीजें बिकी है, कितनी आई है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऑप्शन ये आपको इसमें लिख देना है। देखिए यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहां पर है, वो आपको बताना दोस्तों, वो दोस्तों कहां पर है, यूरोपियन, बिल्कुल इससे आप कह सकते हो ईयू। ईयू का मुख्यालय दोस्तों आपसे पूछे ना, ये दोस्तों कहां पर है, ये है दोस्तों ब्रसेल्स में, ठीक है, बिल्कुल। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों आगे प्रश्न क्या है आपके, शासन की किस व्यवस्था में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है दोस्तों, मतलब किस शासन में क्या है गलतियां सुधारने की गुंजाइश की जाती है, वो आपको बताना है। फटाफट एक बार कमेंट कर देंगे कौन सा दोस्तों ऑप्शन आपका राइट रहेगा, तो वो दोस्तों होता है लोकतांत्रिक शासन। कौन सा दोस्तों होता है, लोकतांत्रिक शासन। इसमें क्या है, गलतियां सुधारने की क्या होती है, गुंजाइश होती है, ठीक है। विदेशी निवेश किसे कहा जाता है, वो आपको बताना दोस्तों। तो विदेशी निवेश का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी व्यक्ति, कंपनी या सरकार द्वारा किसी दूसरे देश की संपत्ति या व्यवसाय की पूंजी का आवंटन करते हैं, उससे बोलते हैं विदेशी निवेश। आरटीआई का पूरा नाम लिखना दोस्तों, पूरा नाम भूलना मत, आरटीआई का। आरटीआई मतलब बिल्कुल आपका हो जाएगा सूचना का अधिकार। कौन सा अधिकार दोस्तों, सूचना का अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आरटीआई, सूचना का अधिकार, ठीक है, बिल्कुल। दोस्तों अगर इंग्लिश में बात करें तो आपका हो जाएगा राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है।
ये कब पारित हुआ था दोस्तों? 2005 में। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वो आपको बताना था यहाँ पर। फटाफट एक बार कमेंट कर देंगे, बिल्कुल उसे किस नाम से जाना जाता है वो दोस्तों बताना है। तो उसे दोस्तों विश्व बैंक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? विश्व बैंक कहते हैं। ठीक है, अब आगे वाले क्वेश्चन में आपको सीधे बताऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गीत गोविंद, तो ये आपका जयदेव का है। किसका है दोस्तों गीत गोविंद? गीत गोविंद की रचयिता है वो है आपके जयदेव। ठीक है। सर्वप्रथम नारी आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी दोस्तों? तो वो दोस्तों कौन सा आपका हो जाएगा? बिल्कुल वो आपका हो जाएगा यूएसए। ठीक है, यूएसए। और दोस्तों देखो, इसमें आपसे पूछा सर्वप्रथम नारी आंदोलन की शुरुआत, तो दोस्तों कहां से? यूएस और वो इंग्लैंड से हुई थी। ठीक है, ये आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है कि कित्तगावा उमारो कौन था, है ना? उतमारो, ये अगर आप आपने पाठ पढ़ा है तो आपको पता होगा उसमें ये कौन था। ये क्या था दोस्तों? जापानी कलाकार था। क्या था? जापानी कलाकार था। ठीक है, ध्यान रखना। और ये आपका लघुरात्मक क्वेश्चन, इसके उत्तर मैं आपको बताऊंगा नहीं, फटाफट बता दूंगा। प्रश्न आप इसको पढ़ लेना, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको पढ़ लेना दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या पूछा है, रूमानीवाद से आप क्या समझते हैं? एजेंडा 21 या एजेंडा 21 क्या है, इसको आपको समझाना है। ठीक है, गहन जीविका कृषि क्या होती है, इस कृषि की विशेषता बतानी है। इसमें दोस्तों देखो, आपको पेपर खाली नहीं छोड़ना है, कुछ न कुछ आपको इसमें लिख के आना है, क्योंकि इसमें आपके नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, शासन के विभिन्न अंगों के बीच किस प्रकार का सत्ता का बंटवारा होता है वो स्पष्ट करना है। सामाजिक विकास सूचकांक का महत्व क्या है? मानव विकास सूचकांक का पूछा है, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, इसका महत्व बताना है। ठीक है, खुली बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है, इसके बीच में क्या विभेद है वो आपको बताना है। वैश्वीकरण में सूचना है प्रचार प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है वो आपको बताना है। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी के भारत पर क्या प्रभाव पड़े है वो आपको यहाँ पर दोस्तों बताना है। उसके बाद धर्म और राजनीति के संबंध क्या है, गांधी जी के इसके विचार क्या है वो आपको बताना है, कि धर्म और राजनीति में संबंध क्या होता है वो गांधी जी के विचार वो आपको लिखना है यहाँ पर। सार्वजनिक क्षेत्र का निजी क्षेत्र में क्या अंतर है वो आपको बताना है। अब हम करेंगे खंड स। खंड स में देखो दोस्तों आपके प्रश्न आएंगे दीर्घ लघुरात्मक, मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको 100 शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, एक प्रश्न आपका रहेगा 3 नंबर का। देखिए दोस्तों, वर्षा जल संग्रहण क्या होता है, वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य क्या होते हैं? तो देखो, वर्षा जल अपन संग्रहण करते हैं, बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, क्यों करते हैं, क्या होता है वो आपको सब कुछ लिखना है, किस में करते हैं वगैरह। ठीक है, आप देखिए, भारत में जल संरक्षण है प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है वो आपको उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। उसके बाद दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था में बैंक किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो आपको स्पष्ट करना है। अगर आपको ये वाला नहीं आता है तो अथवा वाला आप कर सकते हो। स्वयं सहायता समूह क्या होता है, स्वयं सहायता समूह की कार्यविधि को विस्तार से क्या करना है आपको बताना है। ठीक है, ये आपका पेपर था विद्यार्थियों, जो मोस्ट क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिए हैं। काफी सारे क्वेश्चन आपको सीधे मिल जाएंगे। जैसे ही दोस्तों 17 मार्च को आपका एग्जाम होगा, यहाँ पर दोस्तों आपको लाइव आंसर की करवाई जाएगी। साथियों, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बताइए ये क्लास आपको कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।